तो हे गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ ब्लीच के सीजन 1 के हिंदी डब के बारे में कि क्या ये कार्टून नेटवर्क इंडिया पर हिंदी डब में आने वाला है, इसके सोर्सेज क्या है। आज मैं इन सब चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ। और हाँ, सबसे बड़ा कंफ्यूजन आपका पहले ही क्लियर कर देता हूँ। काफी न्यू एनिमे फैंस ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि ब्लीच पहले ही हिंदी डब में आ चुका है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो ब्लीच की सीरीज हिंदी डब में जियो सिनेमा पर अवेलेबल है वो ब्लीच की लेटेस्ट सीरीज है जिसका नाम है ब्लीच 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर। जैसे कि नारुतो सीरीज के बाद नारुतो शिपुडन है एंड ड्रैगन बॉल जी के बाद ड्रैगन बॉल सुपर है। और ये बात मैंने सिर्फ उन लोगों के लिए बताई है जिनको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो चलो अब बात करते हैं कि ब्लीच की ओजी सीरीज कब कार्टून नेटवर्क इंडिया पर आएगी एंड इसके सोर्सेज क्या है। तो सबसे पहले तो आप लोग इस पोस्ट को देख सकते हो जो कि एक न्यूज प्रोवाइडर की तरफ से आई थी, जिसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि कार्टून नेटवर्क इंडिया प्लानिंग कर रहा है ब्लीच के सीजन 1 को हिंदी डब में लाने की। बट जिस बंदे ने इस न्यूज को शेयर किया था उसका अकाउंट अब इंस्टाग्राम पर अवेलेबल भी नहीं है। तो क्या ये न्यूज फेक है और क्या कार्टून नेटवर्क इंडिया ब्लीच को नहीं लाएगा? चलो इसी चीज पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो ब्लीच है वो हिंदी डब में 100% आएगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ब्लीच है वो बिग 3 का हिस्सा है और बिग 3 में से 2 एनिमेज ऑलरेडी हिंदी डब में आ गए हैं। पहला है नारुतो और दूसरा है वन पीस। और एक चीज तो हम कभी नहीं भूल सकते हैं कि हिंदी डब की शुरुआत ही फादर ऑफ बिग 3 ड्रैगन बॉल सीरीज से हुई है। तो यानी कि यहाँ पर आप समझ सकते हो सिर्फ एक ही एनिमे बचा है जिसका नाम है ब्लीच, जो कि बिग 3 का भी हिस्सा है और एक बहुत पॉपुलर सोनन एनिमे सीरीज भी है जिसका की एक बहुत बड़ा फैन बेस है। अगर कार्टून नेटवर्क इंडिया इसको अपने प्लेटफॉर्म पर लाता है तो इसको बहुत ज्यादा टीआरपी मिलने वाली। और आप इस चीज के बारे में तो जानते ही होंगे कि जो सोनी है के प्रोग्रामिंग हेड है उन्होंने भी ये कहा था कि वो अब सिर्फ सोनन सीरीज पर ही फोकस करने वाले हैं, यानी कि वो पॉपुलर सोनन सीरीज पर फोकस करेंगे। एंड दूसरी तरफ कार्टून नेटवर्क इंडिया के नेटवर्क हेड ने भी ये कहा था कि वो भी सोनन सीरीज पर ही फोकस करेंगे एंड बड़ी बड़ी सोनन सीरीज को अपने टीवी चैनल पर टेलीकास्ट करेंगे। और इस मामले में कार्टून नेटवर्क इंडिया थोड़ा सा सोनी से आगे है, क्योंकि कार्टून नेटवर्क इंडिया ने 3 बड़ी ड्रैगन बॉल सीरीज को हिंदी डब में अपने प्लेटफॉर्म पर दिखाया है और उसके बाद माय हीरो एकेडमिया, डिजिमोन एंड वन पीस जैसे बड़े सोनन्स को भी अपने चैनल पर दिखाया है। एंड इन्हीं सब के साथ साथ वो इन सब एनिमेज की मूवीज को भी हिंदी डब के साथ टेलीकास्ट करता है, जो कि बहुत ज्यादा कमाल की बात है। और अभी कार्टून नेटवर्क इंडिया माय हीरो एकेडमिया का सीजन 7 लाने वाला है, ड्रैगन बॉल ओजी लाने वाला है और ड्रैगन बॉल डायमा को भी लाने की प्लानिंग कर रहा है। यानी कि कार्टून नेटवर्क इंडिया एनिमे फैंस के लिए बहुत ज्यादा कमाल कर रहा है। तो यहाँ पर काफी ज्यादा चांसेस है कि ब्लीच के हिंदी डब को भी कार्टून नेटवर्क इंडिया ही दिखा सकता है। और यहाँ पर कार्टून नेटवर्क इंडिया के पास एक और एडवांटेज है, वो मंडे टू फ्राइडे रात को भी एनिमे दिखाता है अच्छी टाइमिंग्स पर, यानी कि 8 बजे से लेकर वो 10-11 बजे तक एनिमे दिखाता है, ये उसका शेड्यूल है। एंड दूसरी बात ये है कि वो सुपर संडे में 11 बजे से लेकर 5:30 बजे के आसपास तक एनिमे को दिखा सकता है, ना कि सोनी की तरह सिर्फ रात को 9 से 12 बजे तक ही एनिमे दिखा सकता है। तो यहाँ पर एडवांटेज कार्टून नेटवर्क इंडिया के पास ज्यादा है। एंड अगर कार्टून नेटवर्क इंडिया ब्लीच को भी ले आता है तो तब भी उसके पास बहुत ज्यादा टाइमिंग्स है कि वो इसको भी कवर कर सकता है, क्योंकि अभी भी कार्टून नेटवर्क इंडिया 1 बजे से लेकर 5 बजे तक हर सुपर संडे में एनिमेज दिखा रहा है। पहले ड्रैगन बॉल जी का टेलीकास्ट होता है, उसके बाद वो माय हीरो एकेडमिया को दिखाता है। तो ये मैंने मोटा मोटा इन्फॉर्मेशन दी है कि कार्टून नेटवर्क इंडिया के पास ज्यादा एडवांटेज है, क्योंकि कार्टून नेटवर्क इंडिया 3-4 सोनन एनिमे सीरीज को भी एक साथ कवर अप कर सकता है, जो कि सोनी नहीं कर सकता, क्योंकि कार्टून नेटवर्क इंडिया के पास बहुत ज्यादा टाइमिंग्स है। सुपर संडे में आराम से वो 2-3 एनिमे को शेड्यूल दे सकता है। एंड दूसरी बात, मंडे टू फ्राइडे भी वो रात को 8 बजे से एनिमेज को दिखा सकता है। तो आई होप गाइस आप लोग इस वीडियो को समझ गए होंगे कि एडवांटेज कार्टून नेटवर्क इंडिया के पास ज्यादा है ब्लीच को लाने का। एंड कुछ केसेस में ये सोनी पर भी आ सकता है, क्योंकि अभी कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है कि ये किस प्लेटफॉर्म पर आएगा। एंड अभी जो लीक आई थी एंड मेरे कुछ प्रेडिक्शंस थे उनके बेसिस पर ही मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि आप लोग ऐसे ही एनिमे अपडेट्स के बारे में जान पाओ। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। गुड बाय।